ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र तथा प्राणा के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। थोड़ा सा बढ़ा दो आवाज। तथा प्राणा इस सूत्रस्थ जो तो तथा प्राणा इस सूत्रस्थ तथा शब्द का जो प्रयोग है प्रारंभ में ही, इस पर आक्षेप किया जा रहा है। आक्षेप ये हुआ कि तथा शब्द का प्रयोग अनुचित है। क्यों अनुचित है? तो कहा कि तथा शब्द होता है प्रकृत उपमान अर्थ का परामर्शक, और प्रकृत में कोई उपमान है नहीं जो सूत्रार्थ अनुगुण हो, सूत्रार्थ में करने के लिए संगत हो, उचित हो। ऐसा कोई प्रकृत उपमान न होने से तथा शब्द का प्रयोग गलत है। तथा शब्द बता रहा है प्राणों को उपमेय, और इनका कोई न कोई उपमेय है, उपमान है, ये अर्थ निकलेगा। तो उपमान कोई न कोई प्रकृत होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। जो अव्यवहित पूर्ववर्ती सूत्र है उससे तो सांख्य वैशेषिक मत में दोष बताया गया है। वह उपमान बन नहीं सकता। यदि वैशेषिक मत में बताए गए दोष को प्राणों का उपमान बताएगा, प्राणों को दोष का उपमेय बताएगा तथा शब्द, प्राण एवं दोष में उपमान उपमेय भाव, तो सूत्र का अर्थ विसंगत होगा, अनन्वित अर्थ हो जाएगा। दूषणवत प्राण है, वैशेषिक मत में आए हुए दोष के सदृश प्राण है, ऐसा अर्थ निकलेगा। वो अनुचित अर्थ होगा। और उससे पूर्ववर्ती सूत्र के द्वारा बताया गया जो अदृष्ट है, वह उपमान है प्राणों का, ऐसा यदि कहते हैं तो पुनरुक्ति नामक दोष होता है। वो तो देह के अनियतता को बताने से ही प्राणों की भी अनियतता बता दी गई। जैसे अदृष्ट अनियत है सब आत्माओं के प्रति, ऐसे प्राण भी अनियत है। ये अर्थ निकलेगा अदृष्ट को उपमान बनाएंगे तो प्राणों में अनियतता तो देह के अनियतता के कथन से ही सिद्ध हो जाती है। फिर इस सूत्र से वही बात कहेंगे तो पुनरुक्ति दोष होगा। इसलिए अदृष्ट उपमान नहीं बन पाएगा। तो अदृष्ट से भी पूर्व में बताया है जीव का स्वरूप, तो वह जीव उपमान होगा और तथा शब्द का प्रयोग सार्थक होगा। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहेंगे तो पूर्व पक्षियों ने कहा कि जीव को उपमान बनाएंगे तो अपसिद्धांत नामक दोष आएगा, क्योंकि पूर्व अधिकरणों में तो जीव की अनुत्पत्ति बताई है, और अनुत्पन्न जीव यदि को तथा शब्द उपमान बताएगा तो अर्थ निकलेगा जैसे जीव अनुत्पन्न है
ऐसे प्राण शब्दित इंद्रिया भी अनुत्पन्न है। और ये होगा तो अपसिद्धांत नामक दोष आएगा। इसलिए जो हेतु बताया था तथा शब्द के प्रयोग में अनौचित्य दिखाने के लिए, असंगतता दिखाने के लिए प्रकृत उपमाना भाव रूप वह हेतु सिद्ध हुआ। इसलिए तथा शब्द का प्रयोग अनुचित है, इस प्रकार का प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष। तब इसका समाधान करने के लिए कहा न का मतलब तथा शब्द का प्रयोग अनुचित नहीं है, उचित ही है। तो कहा प्रकृत उपादान का अभाव होने पर भी उचित कैसे होगा तथा शब्द का प्रयोग। तो कहा उदाहरण उपात्त उपमान को भी तथा शब्द बता सकता है। और तथा प्राणा इस सूत्र के उदाहरण है प्राणों की उत्पत्ति वादी वाक्य, इंद्रियों की उत्पत्ति को बताने वाले वाक्य। जैसे कि ये तस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा युच्चरन्ति, सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि च भूतानि। ये है उदाहरण वाक्य। और इस उदाहरण वाक्यस्थ उपमान है लोकादि। वे उपमान बनेंगे और प्राण उपमान होगा, उपमेय होगा। और अर्थ निकलेगा कि जैसे परमात्मा से लोकादि उत्पन्न होते हैं, ऐसे प्राण भी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार लोकादि तथा प्राण के उपमान उपमेय भाव को बताने के लिए तथा शब्द सार्थक हो जाएगा। ये बात न उदाहरण उपात्त उपादाने नापि इत्यादि से कही गई। तो लेकिन ये कहते समय उस नियम को ध्यान में रख करके कहा गया कि दार्ष्टान्तिक समीपवर्ती दृष्टांत कहना चाहिए, सन्निहित दृष्टांत को कहना चाहिए। दार्ष्टान्तिक के सन्निहित जो दृष्टांत है उसे कहना चाहिए। इस नियम को आधार बना करके दार्ष्टान्त है प्राणों की उत्पत्ति, और प्राणों की उत्पत्ति बोधक वाक्य में ही लोकादि की उत्पत्ति ब्रह्म से बताई गई है, वो हो जाएगी उपमान। और वो सन्निहित ही है एक ही वाक्यस्थ होने से। लेकिन अथवा इत्यादि से अब भाष्यकार भगवान कहने जा रहे हैं कि इस नियम का पालन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि सन्निहित ही दृष्टांत बताना चाहिए करके, दार्ष्टान्तिक समीपवर्ती ही दृष्टांत कहना चाहिए। इस नियम को अंगीकार करने की, इस नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान जैमिनी जी ने अपने पूर्व मीमांसा में व्यवहित दृष्टांत भी बताया है। इसे भाष्यकार भगवान अथवा पान व्यापच्य तद्वत इत्यादि जैमिनीय सूत्र को उदाहरण के रूप से बता करके तथा प्राणा, यहां पर तथा शब्द व्यवहित सूत्रस्थ आकाशादि दृष्टांत का परामर्शक हो सकता है, ये कह रहे हैं। तो अथवा पान व्यापच्य तद्वत इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है, इसको देखिए।
संप्रति नायम नियम जैमिनिना भगवता व्यवहित दृष्टान्तस्य आश्रितत्वात् इत्याह अथवेति। तो कहते हैं अयम नियम यानी सन्निहित दृष्टांत कहना चाहिए, इत्याकारक जो नियम है, यह नियम अपनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मान करके संप्रति यानी इस समय अथवा इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान कहते हैं क्यों नियम को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए हेतु बताए भगवता जैमिनिना व्यवहित दृष्टान्तस्य आश्रितत्वात्। भगवान जैमिनी ने अपने मीमांसा दर्शन में व्यवहित दृष्टांत को भी स्वीकार किया है। तो जैसे पूर्व मीमांसा में व्यवहित दृष्टांत बताया गया, ऐसे उत्तर मीमांसा रूप जो ब्रह्म सूत्र है उसमें भी तथा शब्द व्यवहित दृष्टांत का परामर्शक हो सकता है। ये भाष्यकार भगवान अथवा इत्यादि से कह रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, अथवा पान व्यापच्य तद्वत् इत्येवं आदिषु व्यवहित उपमान संबंधस्यापि आश्रितत्वात्। तो पान व्यापच्य तद्वत् कहाँ का सूत्र है? जैमिनीय दर्शन का। वह है पूर्व मीमांसा दर्शन। कितने अध्याय हैं पूर्व मीमांसा दर्शन के? कुल 12 अध्याय हैं। उत्तर मीमांसा के तो 4 और पूर्व मीमांसा के 3 गुना 12 अध्याय। और ये जो सूत्र है पान व्यापच्य तद्वत्, ये है तीसरे अध्याय के चौथे पाद का। तीसरा तो पहला जो अंक है वो अध्याय का, बीच में जो अंक है पाद, और तीसरा जो अंक है वो है सूत्र का क्रम। तो तीसरा अध्याय चौथा पाद 15वां सूत्र। पूर्व मीमांसा में जैमिनीय दर्शन में उसका यह सूत्र है। और यहां पर तद्वत शब्द है, तद्वत दृष्टांत को बताने के लिए। जैसे तथा प्राणा, यहां पर तथा शब्द है, ऐसे वहां पर तद्वत शब्द है। और पान व्यापच्य का क्या अर्थ निकलता है? पान व्यापत एक पद है, दूसरा स और तीसरा तद्वत, ऐसे 3 पद है ना इस सूत्र में। उसमें पान व्यापत शब्द का क्या अर्थ निकलेगा? पान का अर्थ है सोमपान। सोमयान होता है कि नहीं? सोमयाग होता है। तो सोमयाग करने पर सोमयाग में सोम रस की हवि दी जाती है। सोम एक लता है, उसको मंत्र का उच्चारण करते हुए जहां है वहां से एक विशेष तिथि पर लाया जाता है और फिर उसको ठीक से कूट करके उसका रस निकाला जाता है। फिर वो हवि पात्र में रख करके मंत्र उच्चार के साथ उस रस की आवहनीय कुंड में हवि प्रदान की जाती है और कुछ बचाया जाता है। जब पूर्णाहुति होती है तो फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो पान शब्द से लेना है उस
हवि का जो प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है, जैसे पंचामृत लेते हैं ऐसे वो सोम का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। और सोमपान, पान शब्द का अर्थ है करते समय, और वो लता कड़वी भी हो सकती है और प्रसाद ही तो है वो। तो किसी किसी को कड़वा रस पचता नहीं है ना, वो रस का स्वाद ठीक नहीं लगा तो उल्टी भी हो सकती है। तो व्यापत शब्द का अर्थ है उल्टी, वमन। तो सोमपान करते समय वमन हो जाए, सोमपान कर लिया और उल्टी हो गई, वो बाहर आ गया। तो प्रसाद तो पेट में जाना चाहिए, वो उल्टी से बाहर आ गया। तो पान व्यापत शब्द कहा गया, तो उससे दोष होता है, और उससे जो दोष होगा उस दोष से बचने के लिए फिर एक चरुयाग करना पड़ता है, चरुयाग करना पड़ता है। उसमें वो चरुयाग कब करना है, कैसे करना है, इस विषय में विचार हुआ। और ये जो सूत्र है उदाहरण के लिए दिया हुआ, पान व्यापच्य तद्वत, ये पूर्व पक्ष सूत्र है। जैसे अपने ब्रह्म सूत्र में भी किसी किसी अधिकरण में पूर्व पक्ष के भी सूत्र आते हैं कि नहीं। जैसे पूर्व ही सूत्र में था, अब अभी वो गया अंतिम सूत्र तीसरे पाद का, प्रदेशात इति चेत न अंतर्भावात में प्रदेशात इति चेत, इतना पूर्व पक्ष ही था ना। और कोई कोई पूरा का पूरा सूत्र पूर्व पक्ष का होता है। ऐसे पूर्व मीमांसा में पान व्यापच्य तद्वत, यह सूत्र पूर्व पक्ष का सूत्र है। और पूर्व पक्षी ने, अब यहां पर यह विचार होता है कि सोमपान करते समय उल्टी हो जाए तो उल्टी होने पर जो दोष लगता है उस दोष को दूर करने के लिए चरुयाग करना है। तो उल्टी से हुआ जो दोष, उस दोष को दूर करने के लिए याग करना है। तो उल्टी दो प्रकार से हो सकती है वमन। एक लौकिक वमन भी होता है, कभी खाते खाते समझ लो कहीं मक्खी चली जाए, बाल ही चले जाए भोजन में, ऐसा कभी होता है ना, तो उल्टी हो जाती है। तो लौकिक एक वमन हुआ, और एक हुआ वैदिक वमन, वो याग का प्रसाद लेने के बाद जो वमन हुआ। तो कब करना है ये सब चर्चा होती है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि लौकिक वमन करने पर, ऐसा मान लो। तो उसके लिए उदाहरण है तद्वत। अरे तद्वत का मतलब, ये उदाहरण बताने के लिए बहुत पहले का कई एक सूत्र व्यवहित उदाहरण दिया। एक अश्व प्रतिग्रह इष्टि होती है, और अश्व प्रतिग्रह इष्टि विधायक वाक्य पर विचार करने वाला एक अधिकरण है। वो अधिकरण इस अधिकरण से काफी व्यवहित है, एकदम पास में नहीं है। तो व्यवहित होने से क्या हुआ, तद्वत इस सूत्र में उस अश्व प्रतिग्रह इष्टि याग में जो पूर्व पक्षी ने उदाहरण बताया था, पूर्व पक्षी का न्याय है, उसको उदाहरण के रूप से बताने के लिए इस अधिकरण में तद्वत शब्द का प्रयोग है। यहां पर तो इतना ही उपयोग है कि जैसे पूर्व मीमांसा में पान व्यापच्य तद्वत, यहां पर तद्वत शब्द से उपमान के रूप में अश्व प्रतिग्रह इष्टि के विधायक वाक्य के विचार करने वाले व्यवहित अधिकरण के पूर्व पक्ष को उदाहरण के रूप से, उपमान के रूप से तद्वत शब्द से उपस्थापित किया गया।
पाणिनि जी ने ऐसा उदाहरण अपनाया हुआ, पतंजलि क्या नाम, जैमिनी जी ने। तो जैसे वहां पर व्यवहित उदाहरण को बताने के लिए तद्वत शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं, ऐसे कहते हैं यहां पर भी तथा प्राणा में तथा शब्द न तो वैशेषिक मत में बताए गए दोष का परामर्शक होगा, न तो अदृष्ट का परामर्शक होगा, न तो जीव का परामर्शक होगा, किंतु तृतीय पाद में जीव के स्वरूप का विचार करने से पहले शुरू वाले कुछ अधिकरणों में आकाश और वायु का भी विचार हुआ कि आकाश भी उत्पन्न होता है करके, वायु भी उत्पन्न होता है करके, ये विचार किया है वहां पर। तो ये जो वो वियद अधिकरण है तृतीय पाद के प्रारंभ में है, और तथा प्राणा ये अधिकरण है प्राण उत्पत्ति अधिकरण चौथे पाद के प्रारंभ में। तो बीच में कई अधिकरणों का व्यवधान है। तो कई अधिकरणों का व्यवधान होने पर भी तथा शब्द से तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण में बताया गया जो आकाश, ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला आकाश बताया गया है, उसको उपमान के रूप से तथा शब्द बताएगा। कैसे? तो पान व्यापच्य तद्वत, यहां पर जैसे तद्वत शब्द ने अपने से व्यवहित अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के पूर्व पक्ष में बताए हुए न्याय को उदाहरण के रूप में रखा, ग्रहण किया। व्यवहित उपमान का ग्रहण हुआ पूर्व मीमांसा में जैसे, ऐसे तथा प्राणा में भी व्यवहित आकाश आदि का उपमान के रूप में परामर्श होगा तथा शब्द से, और अर्थ निकलेगा कि जैसे तृतीय पाद के प्रारंभ के अधिकरणों ने ब्रह्म का आकाश आदि को विकार बताया है, आकाश आदि ब्रह्म के विकार है, जैसे तथा शब्द बताएगा ऐसे ही वैसे ही प्राण शब्दित इंद्रिया भी ब्रह्म के विकार है, ये तथा प्राणा का अर्थ निकलेगा। इसे यहां पर अथवा इत्यादि से भाष्यकार भगवान ने बताया है। तो अब पढ़िए, कुछ समझ में आ जाए तो आ जाए। भाष्य को देखिए कि अथवा पान व्यापच्य तद्वत इत्येवं आदिषु व्यवहित उपमान संबंधस्य आश्रितत्वात्। पान व्यापच्य तद्वत इस अधिकरण में व्यवहित उपमान के संबंध को तद्वत शब्द से ग्रहण किया गया। जैसे ये तो उदाहरण हुआ, ऐसा कहते हैं यहां पर। अब ये हो जाएगा तथा प्राणा में तृतीय पाद के प्रारंभ में जो आकाश आदि ब्रह्म के विकार बताए हैं वे उपमान होंगे, उनका ग्रहण तथा शब्द से किया जाएगा, और अर्थ निकलेगा वो बताया कि यथा अतीत अनंतर पादादि उक्ता वियदादयः परस्य ब्रह्मणो विकाराः समधिगता तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्। तो ये सूत्रस्थ ही उदाहरण हो जाएगा। पहले तो विषय वाक्यस्थ उदाहरण बताया ना, और सूत्र का ही उदाहरण चाहिए तो कहते व्यवहित उदाहरण लोगे पूर्व मीमांसा के तरह कि अतीत अनंतर पाद वो हुआ तृतीय पाद। अतीत पाद तो बहुत है, अतीत पाद तो हो गए
दूसरे अध्याय के 3 पाद और पहले अध्याय के 4 पाद। तो अतीत पाद मात्र कहेंगे तो 7 है। दूसरे अध्याय के चौथे पाद की अपेक्षा अतीत पाद 7 हो जाएंगे ना। लेकिन अनंतर अतीत पाद कितने हैं? वो एक ही है, वो है दूसरे अध्याय का 3रा पाद। इसलिए अतीत अनंतर पाद कहने से दूसरे अध्याय का 3रा पाद और उसके आदि में यानी प्रारंभ में उक्ता वियदादय आकाश आदि की उत्पत्ति बताई गई, वे उपमान हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि यथा अतीत अनंतर पादादि उक्ता वियदादय परस्य ब्रह्मणो विकारा, पर ब्रह्म के विकार है, परमेश्वर के विकार हैं, कार्य है। विकार कहते कार्य को, समधिगता यानी निश्चिता। तो तथा प्राणा इस वाक्यस्थ तथा शब्द बताएगा आकाश आदि के तरह ही, ये तथा शब्द का अर्थ निकलेगा। प्राण भी है आकाश आदि के तरह का मतलब उनका आकाश आदि का सादृश्य क्या है प्राणों में? तो यही कि आकाश आदि ब्रह्म के कार्य है, तो प्राण भी ब्रह्म के कार्य है। ये सादृश्य तथा शब्द बताएगा आकाश आदि का प्राणों में। तो तथा प्राणा इति परस्य ब्रह्मणो विकारा इति योजयितव्यम्। तो प्राण यानी इंद्रिया भी आकाश के तरह पर ब्रह्म के विकार है, कार्य है, ऐसा आप अन्वय कर सकते हैं सूत्र के ही उपमान के साथ, व्यवहित उपमान के साथ। अब ये जो उदाहरण है, अथवा पान व्यापच्य तद्वत इत्येवमादिषु व्यवहित उपमान संबंध से आश्रितत्वात्, ये जो भाष्य वाक्य है इसका टीकाकार अर्थ करते हैं। अथवा इस प्रतीक के बाद में टीका में जितना आया अंतिम तक, इधर वाले पृष्ठ के अंत में, यानी पूरी टीका अथवा इति इस प्रतीक के बाद में जितना भी टीका ग्रंथ इस सूत्र के ऊपर आ रहा है वो सब किस लिए है? तो वो है आपके इसी उदाहरण वाक्य का स्पष्टीकरण करने के लिए। पान व्यापच्य तद्वत, इस उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए वो टीका ग्रंथ है। एक पेज और इधर वाला पेज भी, 2 पेज टीका में। इसको समझने के लिए यहां पर पूर्व मीमांसा के 3 अधिकरणों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये उदाहरण समझ में आएगा। तो ये टीका, इतने बड़े टीका में क्या लिखा है इसको समझाने के लिए, तो पूर्व मीमांसा के 3 अधिकरणों को समझाया है। तो 3 अधिकरण देख लो इसमें, सावधान होकर के सुनना और कल पूछेंगे भी हमें समझ में। हाँ, पूर्व मीमांसा है अब तो, ये वेदांत नहीं, अब तो टीका में जो आया वो पूर्व मीमांसा पढ़ रहा है ऐसा समझना। उनके पूर्व पक्षी जैसे वो उनका सिद्धांत बताने के लिए कल्पना की जाती है पूर्व पक्षों की, वो कोई कोई बन जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे यहां भी एक निश्चित पूर्व पक्ष थोड़ा ही है, जैसे वहां भी अलग अलग पूर्व पक्षी होता है। हाँ, तो देख लो, अस्ति तृतीय अध्याये अश्वपति ग्रहेष्ट्यधिकरणम। तो कहते हैं पूर्व मीमांसा के 3रे अध्याय में
अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण है। अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरण नामक एक अधिकरण पूर्व मीमांसा के तीसरे अध्याय में आता है। अच्छा, आगे कह रहे हैं वो जो अधिकरण है उसका विषय वाक्य। अधिकरण है तो अधिकरण के 5 अंश होंगे ही। अधिकरण के 5 अंश होते हैं विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और संगति, और एक छठा भी मानते हैं फल। और कोई कोई फल नहीं मानते तो अपना 5 तो निश्चित होते ही हैं। तो विषय वाक्य बता रहे हैं। ये जो अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरण है ये किस पर विचार करता है? तो वेद वाक्य पर। तो वेद वाक्य बताया जा रहा है। वो वेद वाक्य है, इसलिए कहते हैं तस्य इदम विषय वाक्यम। इसमें तस्य शब्द से किसको लिया जाएगा? वो अधिकरण को। अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण को लिया जाएगा तस्य शब्द से। इसलिए तस्य यानी इस अधिकरण का विषय वाक्य है यह। इदम यानी यह विषय वाक्य है। कौन सा है विषय वाक्य? तो ये वाक्य बताया जा रहा है। यावतो अश्वान प्रतिगृह्यात तावतो वारुणान चतुष्कपालान निर्वपेत। इति का अन्वय इदम के साथ कर लो। इति इदम विषय वाक्यम। तस्य विषय वाक्यम इति इदम, ऐसा। अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरण का यह विषय वाक्य है जो ये बोला। अब एक इस अधिकरण को बताया, अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण, और उसका विषय वाक्य बताया। इसको अभी यहीं पर छोड़ देना और आगे इसके बाद में जो अधिकरण आता है उसके विषय में बता रहा है। ये तत् उत्तर अधिकरणे, ये यहीं छोड़ करके भूलना नहीं, इतना ध्यान में रखना कि ये अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण का विषय वाक्य है और इस पर चर्चा फिर और आगे आएगी इसी अधिकरण पर टीका में। लेकिन उससे पहले थोड़ा इससे उत्तर में आने वाला पूर्व मीमांसा में जो अधिकरण है उसके विषय में कह रहे हैं कि ये तत् उत्तर अधिकरणे, ये तद उत्तराधिकरण में करने में एतत् शब्द से लिया जाएगा इसी अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरण को। सर्वनाम है ना ये तत्। हाँ, तो ये तत् का अर्थ हो जाएगा अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण और उससे उत्तर में जो अधिकरण है, यानी बाद में आने वाला जो अधिकरण, इसके उत्तर में आने वाला जो अधिकरण है उसमें क्या है? तो कहते हैं उसमें ये चर्चा आई कि किम इयम वारुणी इष्टि धातु ऋत प्रतिग्रहीतु इति विषये प्रतिगृह्यात इति श्रुते प्रतिग्रहीतु इति आशंक्य प्रजापतिर वरुणाय अश्वम अनयत इति उपक्रमे दात्री कीर्तनात् लिंगात् अश्वधातु रेव इति स्थास्यति। तो कहते हैं अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के उत्तरवर्ती अधिकरण में ये विचार हुआ कि अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण का विषयभूत जो वाक्य है यावतो अश्वान प्रतिगृह्यात तावतो
वारुणान चतुष्कपालान निर्वपेत। इस वाक्य के द्वारा वारुणी इष्टि का विधान हो रहा है। कहा जा रहा है कि वारुणी इष्टि करो। इष्टि कहते हैं एक याग, वेद ने बताए हुए यज्ञ होते हैं ना, उनके कई एक प्रकार होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो याग का ही एक प्रकार है इष्टि। तो वारुणी इष्टि करो, ऐसा ये वाक्य बता रहा है। तो वारुणी इष्टि कौन करेगा? ये यावतो अश्वान प्रतिगृह्यात तावत वारुणान चतुष्कपालान निर्वपेत। यह श्रुति, ये विधि वाक्य किसको वारुणी इष्टि करने के लिए कह रहा है? ये विचार अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के उत्तर अधिकरण में हुआ कि इस वाक्य के द्वारा विहित जो वारुणी इष्टि है उसका अधिकारी कौन है, किसको करने के लिए बताया जा रहा है। क्या दाता को, यानी अश्वदान करने वाले को ये वारुणी इष्टि करने के लिए कहा जा रहा है, या प्रतिग्रहितु? प्रतिग्रहिता कहते हैं दान लेने वाला। एक है दान देने वाला और एक है दान लेने वाला। तो ये अश्वदान देने वाले को वारुणी इष्टि करो करके ये विधि वाक्य बता रहा है, या वारुणी इष्टि दान, इसका अश्व का दान लेने वाले को करने के लिए कह रही है श्रुति? ये संशय हुआ। और ये संशय होने पर ये विचार किया जा रहा है। तो पूर्व पक्षी ने अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के उत्तरवर्ती अधिकरण में जो पूर्व पक्ष है उसने कहा कि जब यहां पर प्रतिगृह्यात ये श्रुति है, यानी पद प्रयोग है, एक पदात्मिका श्रुति है, तो वहां प्रतिगृह्यात का तो अर्थ निकलता है ग्रहण करें, दान ले। तो यावतो अश्वान प्रतिगृह्यात का अर्थ है जितने घोड़े लोगे उतनी वारुणी इष्टि करो, जितना अधिक दान लोगे उतना अधिक धर्म करो, नहीं तो दोष लगेगा। ऐसा होता है ना। ये थोड़ा है कि दान देने वाला ही फिर और भी एक याग कर ले, दान लेने वाले को भी करना पड़ेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी कह रहे हैं। कहे जितने घोड़े लोगे उतनी वारुणी इष्टि करो, ऐसा ये वाक्य कह रहा है। तो ये कहते हैं कि प्रतिग्रहितु इति विषय शब्द का अर्थ होता है संशय। तो विषय सती यानी संशय होने पर क्या कहा जा रहा है? तो कहते हैं कि प्रतिगृह्यात इति श्रुते। प्रतिगृह्यात इस श्रुति के आधार पर प्रतिग्रहितु यानी प्रतिग्रहिता को, यानी दान ग्रहण करने वाले को वारुणी इष्टि का विधान ये वाक्य कर रहा है, ऐसा माना जाए। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इति आशंका निकला। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उस अधिकरण का सिद्धांत है कि प्रजापतिर वरुणाय अश्वम अनयत इति उपक्रम, नहीं यही है ना। हाँ, तो प्रजापतिर वरुणाय अश्वम अनयत इति उपक्रमे दात्री कीर्तनात् लिंगात अश्वधातुरेव अश्वधातु इयम या अश्वधातुरेव इति स्थास्यति। स्थास्यति का अर्थ है निर्णय किया जाएगा, क्योंकि अभी तो
उत्तर अधिकरण आ रहा है ना, इसलिए लिट लकार का प्रयोग है भविष्य काल में। स्थास्यति का मतलब ऐसा निर्णय किया जाएगा। क्या निर्णय किया जाएगा कि उपक्रम में दाता का कीर्तन है, अश्वदान करने वाले का। कहां पर? तो ये आता है कि प्रजापतिर वरुणाय अश्वम अनयत। प्रजापति है, प्रजापति शब्द का अर्थ यजमान, हाँ, जो दान दे रहा है। तो प्रजापति ने यानी यजमान ने वरुणाय अश्वम अनयत, तो अश्व को लाया अश्वशाला से वरुण के लिए। तो प्रजापति ने वरुण के लिए अश्वशाला से अश्व लाया और ला करके दिया। अनयत का अर्थ है प्रापयत, यानी प्राप्त कराया, यह अर्थ है। प्राप्त कराया का अर्थ है दिया। जो अपने अश्वशाला में बांधा था घोड़ा, वो ये कर दिया। तो प्रजापतिर अश्वाय वरुणाय अश्वम अनयत, इस उपक्रम वाक्य में, उपक्रम में दात्री कीर्तनात्, अश्व दाता रूप जो प्रजापति है उसका कीर्तन होने से, कथन होने से, कीर्तन का अर्थ है कथन, इसलिए क्या होगा कि अश्वदातु रेव, यानी अश्वदान करने वाले को ही क्या करना है? वारुणी इष्टि का अनुष्ठान करना है। घोड़ा भी देना है और वारुणी इष्टि भी करनी है। लेने वाले को कुछ नहीं, ले करके घोड़े पर बैठ करके घूमना है, और देने वाले को घोड़ा भी देना है और बाद में एक वारुणी इष्टि भी करनी है। ऐसा सिद्धांत वहां पर बताया जाएगा उत्तराधिकरण में। किसके उत्तराधिकरण में? तो अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के उत्तराधिकरण में। तो ये निश्चित हुआ कि दान करने वाला जो है उसको ये वारुणी इष्टि करनी है, इतना मात्रा भी निश्चित हुआ। तो फिर अब आगे हैं, देखिए अब ये अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के विषय में सोच रहा है फिर। अतः प्रतिगृह्यात इति अस्य पदस्य अश्वान यह प्रतिग्राहयत इत्यर्थ। इसलिए वारुणी इष्टि के विधायक वाक्य में जो प्रतिगृह्यात पद आया है उसका तो अर्थ है लेने वाला, प्रतिग्रह करने वाला, लेकिन उसे अंतर्भावित न्यर्थ मान करके अर्थ करना दिलाए। जो दिलाए का मतलब यानी प्रतिग्रह कराए, ऐसा दिलाए नहीं, प्रतिग्रह कराए। तो प्रतिग्रह कौन कराएगा? जो दान देगा, देगा ही नहीं तो लेने वाला कैसे लेगा? तो लिवाए, जो लिवाए का मतलब पहले देने वाला दे तो लेने वाला लेगा। तो लेने वाले से लिवाता है दान, लिवाता है दान देने वाला। इसलिए प्रतिगृह्यात का अर्थ अंतर्भावित नियर्थ मान करके प्रतिग्राह्येत ऐसा करना, ये कह रहे हैं। उस उत्तर अधिकरण के सिद्धांत को देखते हुए इस वारुणी इष्टि के विधायक वाक्य में, यानी अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के विषय वाक्य में, वो विषय वाक्य कौन है? यावतो अश्वान प्रतिगृह्या तावतो वारुणान चतुष्कपालान निर्वपेत। इस वाक्यस्थ प्रतिगृह्यात इस पद का अर्थ निकलेगा आश्वान यह प्रतिग्राह्येत, प्रति
ग्राह्यत। प्रतिगृह्यात और प्रतिग्राह्यत में क्या अंतर है? प्रतिगृह्यात है अण्यर्थ, अण्यंत है, और प्रतिग्राह्यत ये ण्यंत प्रयोग है। ण्यंत होने से प्रेरणा अर्थ निकलेगा कि जो अश्व का प्रतिग्रह कराएगा। अश्व का प्रतिग्रह कौन कराएगा? जो अश्व देगा, तो लेने वाले से वो प्रतिग्रह कराएगा अश्व का। तो जो अश्व का प्रतिग्रह कराएगा वह वारुणी इष्टि करें, यह अर्थ निकलेगा उस वाक्य का। तो ये कह रहे हैं कि यह आश्वान यह प्रतिग्राह्येत इत्यर्थ, और प्रतिग्राह्येत का तात्पर्य अर्थ निकलेगा दद्यात इति यावत। दद्यात इति यावत का अर्थ है दद्यात इत्यर्थ, यावत का अर्थ है अर्थ। तो प्रतिगृह्यात का अर्थ निकलेगा दद्यात, अंतर्भावित नियर्थ होने से। तो कुल मिलकर के उस सूत्र का अर्थ निकलेगा यावतो अश्वान दद्यात तावतो वारुणांश चतुष्कपालान निर्वते। जितने घोड़े दान करेगा उतनी वारुणी इष्टि करनी है, करें। अश्वदान करने वाला अश्वदाता, ये अर्थ निकलेगा। वही अर्थ बताया जा रहा है आगे कि यो अश्वदाता स वारुणिम इष्टिम कुर्यात इति वाक्यार्थे स्थिते चिंता। तो यावतो अश्वान प्रतिगृह्यात तावतो वारुणांश चतुष्कपालान निर्वपेत, इस विधि वाक्य का यह अर्थ निकला, निश्चित हुआ। स्थिति का अर्थ है निश्चिते सति, वाक्यार्थ स्थिति यानी निश्चिते सति। क्या वाक्यार्थ हुआ कि जो अश्वदान करने वाला है वह अश्वदाता वारुणी इष्टि करे, ये उस वाक्य का अर्थ निकला। कौन से वाक्य का? अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के विषय वाक्य का ये अर्थ निकला। तो ये अर्थ निकलने पर अब इस वाक्यार्थ के विषय में चिंता है, यानी चिंतन किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। क्या विचार किया जाएगा? तो ये वारुणी इष्टि का निमित्त क्या बना? अश्वदान। अश्वदान न करता तो वारुणी इष्टि नहीं करनी पड़ती। अश्वदान करने के कारण वारुणी इष्टि करनी पड़ रही है। तो अब ये विचार ये करना है कि अश्वदान दो प्रकार से हो सकता है। एक तो लोक में, ऐसे लौकिक बहुत से लोग यानी पूर्त कर्म करते हैं। पूर्त कर्म होता है जैसे अन्न क्षेत्र चलाना, कहीं प्याऊ चलाना, किसी को वस्त्र नहीं है तो वस्त्र देना, किसी को मकान नहीं तो मकान बना करके देना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो किसी की चिकित्सा कराना ये सब, ये है, इसे पूर्त कर्म कहा जाता है। और वैदिक कर्म होता है उसे इष्ट कर्म कहता है। इष्ट, पूर्त और दत्त, ऐसे तीन विभाग होता है। तो ये जो पूर्त कर्म है उसमें किसी के पास किसी वस्तु का अभाव है और किसी के पास ज्यादा है, तो जिसके पास ज्यादा है वह इष्टि कर्म तो नहीं कर रहा है। क्या मतलब? यागादि ऐसे यज्ञ कर रहा है और फिर दान दे रहा है, ऐसा नहीं। एक यज्ञ का अंगभूत दान होता है और एक होता है
ऐसे अपने पास ज्यादा है और सामने वाले की आवश्यकता है, उसे आवश्यकता देख करके दे रहा है, ये पूर्त कर्म हुआ। तो समझ लो किसी के पास बहुत घोड़े हैं और देख रहे हैं कि सामने वाला जो है बेचारा रोज आना जाना करता है, कोई पंडित जी है, और वो यजमानी करने के लिए 10-20 किलोमीटर के गांव में उनको यजमानी करने के लिए जाना पड़ता है, समाज में पौरोहित्य कर्म करने के लिए, तो पैदल ही जाते हैं। और उसी गांव में रहने वाला एक जन है, उसके पास कई घोड़े हैं। तो देखा उसने कि पंडित जी पैदल जाते हैं, तो पंडित जी को एक घोड़ा दे दिया। ये अश्वदान हुआ कि नहीं? ये कोई याग करके दान नहीं दिया, इसलिए एक प्रकार से दत्त कर्म हुआ। पूर्त कर्म को हो या दत्त कर्म को हो, ये हुआ वो। और एक होता है वैदिक कर्म कर लिया याग, और उसका अंगभूत अश्व दान कर लिया, वो हुआ वैदिक अश्वदान, उसे कहा जाएगा वैदिक अश्वदान। वेद ने बताए हुए कर्म का अंगभूत अश्वदान। तो ये जो वारुणी इष्टि करने के लिए वाक्य बता रहा है कि अश्वदान करने वाला वारुणी इष्टि करे, तो कौन सा अश्वदान करने वाले को यहां वारुणी इष्टि का विधान किया जा रहा है? जैसे सेठ जी ने पंडित जी को घोड़ा दान किया, ऐसा ही बिना याद किए लौकिक दान उसको कहा जाएगा। तो लौकिक अश्वदान करने वाले को ये वाक्य कह रहा है वारुणी इष्टि करो करके, या किसी ने याग किया और याग में अश्वदान कर लिया, तो वो हुआ वैदिक अश्वदान। तो वैदिक अश्वदान करने वाले को वारुनिष्टि करने को ये वाक्य बता रहा है। ये संशय होता है ना, ये संशय होने पर इसकी निवृत्ति के लिए अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण में विचार हो रहा है। और ये विचार में पहले पूर्व पक्ष आएगा, फिर सिद्धांत आएगा। तो इस अश्व प्रतिग्रह इष्टि न्याय में पूर्व पक्षी ये बताएगा कि लौकिक अश्वदान करने वाले को बताया जा रहा है इष्टि दान करने, क्या नाम, ये वारुणी इष्टि करने के लिए, ये पूर्व पक्ष रहेगा। और इस अपनी बात को स्थापित करने के लिए जो युक्ति बताएगा पूर्व पक्षी इस अधिकरण का, वो हो जाएगा अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के पूर्व पक्ष का न्याय। और उसको उदाहरण के रूप में जैमिनी जी ने पान व्यापच्य तद्वत, इस सूत्र में तद्वत शब्द का प्रयोग करके उसे उदाहरण के रूप में लिया है वहां, और वो है इन दोनों का काफी व्यवधान है, तब भी लिया जैसे। ऐसे यहां पर तथा शब्द से तीसरे अध्याय तीसरे पाद के प्रारंभ के अधिकरण में बताया गया जो ब्रह्म के विकार के रूप में आकाश है, उसे यहां उपमान के रूप में तथा शब्द से लेने के लिए तथा शब्द का प्रयोग है, ये बताया जा रहा है। आया कुछ थोड़ा बहुत? तो अभी वो आगे काफी बाकी है इसका, उसको कल